So hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment box. If you have any suggestions for me, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज, हीलिंग सेशन, सब कुछ आपको एक कैटलॉग लिंक में मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. फॉर द इंग्लिश चैनल लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इंग्लिश चैनल को फॉर द डेली रीडिंग्स. ओके, ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है. लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस वीकेंड. देखते हैं लिब्रा कि इस वीक आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस वीक. लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस वीक. लेट्स सी what can you expect in this week, Libra. Let's see Libra, what can you expect in this week. Let's see आप अपनी लव लाइफ में इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Libra. Let's see. Okay, the Hermit card, the Ten of Cups and with the Nine of Swords. It's that Hermit card. Libra, I'm just getting कि आपके जो पर्सन हैं वही सेम सिचुएशन. आप ये कह सकते हो कि आपके जो पर्सन हैं वो चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं. दिस पर्सन इज कंफ्यूज बिटवीन यू एंड समवन एल्स कि क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, चीज़ों में क्या करना चाहिए टू चेंज द सिचुएशन. ये इनके माइंडसेट में मुझे दिख रहा है. बट एक्चुअल में आई एम जस्ट गेटिंग इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन क्लियर तो है अपनी चीज़ों को लेके, थॉट्स को लेके, इंटेंशंस को लेके, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है इस पर्सन को ये नहीं पता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है या इस कनेक्शन में चीज़ें कैसे कन्वर्ट होंगी, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा एक लेवल पे. बट कहते हैं ना कि मतलब अब इस पर्सन का नेचर क्या है. दिस पर्सन इज इन द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है मतलब कि जो पर्सन इमेच्योर होता है, दिस पर्सन इज़ नॉट सीरियस विद देयर इंटेंशंस एक्चुअली, या चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं होती है. सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ सो ये पर्सन इस पैटर्न को लेके कंफ्यूज्ड हैं, चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि इनकी तरफ क्या आ रहा है एक्चुअल में. व्हाट्स दैट टेन ऑफ कप्स. व्हाट्स दैट टेन ऑफ कप्स. मैंने बोला ना ये पर्सन आपकी तरफ आके कम्युनिकेशन करके चीज़ें एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं. आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि चीज़ें एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं. अब इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है लिब्रा. आई एम जस्ट गेटिंग कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ें ले जाना तो चाहते हैं बट एक लेवल पे कैसे जाएंगे, वही प्रॉब्लम, वही इशू मुझे फ्रॉम द लास्ट वीक दिख रहा है कि ये पर्सन लास्ट वीक से यू कैन से कि लास्ट वीक से ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे. बट फिर भी ये पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि अगर मैं लिब्रा की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ, वॉट एवर द सेंस, कि मतलब चीज़ें कैसे बनेंगी. अगर नहीं बनी बाई चांस तो एक फेलियर रिप्रेजेंट हो सकता है, जो कि इस पर्सन को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए कि येस देयर विल बी अ फेलियर इन दिस कनेक्शन, क्योंकि उनको पता है कि मोस्ट ऑफ यू आर कमिटेड या वो पर्सन कमिटेड हैं जिस वजह से चीज़ें नहीं आ सकती. बट ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि लिब्रा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्सनैलिटीज़ यू कैन से, और वो पर्सन आपके अंदर सब कुछ देख पा रहे हैं जो एक्जैक्टली उनको चाहिए. दिस इज़ आई एम जस्ट गेटिंग, ये पर्सन सब कुछ आपके अंदर देख पा रहे हैं एक लेवल पे. सो अगर मैं आपको इस पर्सन की बात करूं तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, बट चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इनके पास ऑप्शन है. मतलब हो सकता है कि इस पर्सन का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहा है कि जो भी रिलेशनशिप पैटर्न इन्होंने बनाया वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली, मतलब या एज एक्सपेक्टेड मतलब इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फेलियर मिला उस रिलेशनशिप से जहाँ उन्होंने चीज़ों को लेकर ट्रस्ट करा था. आई एम जस्ट गेटिंग कि हो सकता है ट्रस्ट करा उस पर्सन ने बट इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फेलियर मिला अपने रिलेशनशिप से. एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग नहीं यार, बार बार वही गलती, वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, मतलब इट्स कि ठीक है चीज़ें ख़राब हो रही तो इस टाइम ये पर्सन सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं और उनके लिए वहाँ से निकलना इट्स नॉट ईजी. मतलब फिर भी एक तरीके से कह सकते हो कि ईजी नहीं है, कुछ लोगों के लिए ईजी भी हो सकता है बट स्टिल इट्स नॉट ईजी फॉर दैट पर्सन कि वो आपकी तरफ आके एक्सप्रेस करें. तो मुझे दिख रहा है कि येस देयर माइट बी अ कम्युनिकेशन इन दिस वीक. ठीक है, इस हफ्ते तक आ सकता है. आई एम जस्ट गेटिंग एनर्जी चेंज हो रही है थोड़ा सा. सो आई एम जस्ट गेटिंग कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आएगा आपके पर्सन की तरफ से. ओके, लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं. लेट्स सी
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके? द 7 ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग चांसेस है दिस पर्सन इज स्टॉकिंग। ये बहुत इमोशंस एक लेवल, मतलब इस पर्सन के पास इमोशंस का लेवल भी है आपकी तरफ और चीज़ें एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। और ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं तो इस टाइम पीरियड में देखो मैं बहुत क्लियरली आपको बोलती हूँ। अब इस पर्सन की एनर्जी क्या है लिब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग द सिचुएशन। ऐसा नहीं है ये पर्सन आपको लेके इमोशंस नहीं रखते। राइट नाउ दिस पर्सन इज टॉकिंग यू और वो आपकी लाइफ में देखना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे आप हो, किस लेवल की आपकी चीज़ें हैं। मतलब एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन ये पर्सन कर रहे हैं चीज़ों को लेके। आई एम जस्ट गेटिंग दिस। और दूसरी सिचुएशन की बात करूँ तो हो सकता है आप इन द फ्यूचर या फिर इन द पास्ट, मतलब इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे थे और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से ये मूव करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक पॉइंट पे जो ऑप्शंस एक्सप्लोर करे थे उस सिचुएशन को हटा के अपनी लाइफ में और चीज़ों में फोकस करना चाह रहे और कहीं ना कहीं लाइक इंट्यूटिवली दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ एक कनेक्शन इनका हो सकता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट कनेक्शन जो ये चाह रहे हैं वो चीज़ आपके साथ फ्लरिश हो सकती है एक लेवल पे, ऐसा इस पर्सन को लगता है। बट एक्चुअल में दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड कि आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत वर्स्ट रहे हैं चीज़ों को लेके, या समथिंग रिलेटेड टू सेल्फ एस्टीम का कुछ इशू रहा होगा। ठीक है, माइट बी दिस माइट बी अ कॉन्सेप्ट कि सेल्फ एस्टीम एक जो हो सकता है कि सामने वाले पर्सन उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डाउन करी होगी, या लाइक एक मान सम्मान होता है उस चीज़ पे ठेस पहुंचाई होगी। माइट बी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एक्सपेक्टेड उस पर्सन के साथ नहीं हुआ और ये पर्सन आपके साथ एक लेवल ऑफ इमोशंस फील करते हैं। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग कि एक लेवल ऑफ इमोशंस ये पर्सन फील करते हैं। बट यही है ना कि प्रॉब्लम ये है कि जो ये डिसीजन लास्ट टाइम ले चुके थे उस चीज़ को लेके ये पर्सन लाइक सोचते हैं कि नहीं शायद ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, इट्स रॉन्ग, मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो ये इनकी प्रॉब्लम। बट एक्चुअल में दिस पर्सन इज वांटिंग यू। ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन, एक लेवल ले जाना चाहते हैं चीज़ों को लेकर। आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि एक चीज़ों का लेवल सिचुएशन में आपके साथ कनेक्शन ले जाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, देयर इज एन थर्ड पार्टी, या ये पर्सन मैरिड हैं किसी के साथ, या ये पर्सन मतलब एक ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे थर्ड पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लीव दैट पर्टिकुलर पर्सन। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से ये पर्सन एक ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं। बट स्टिल ये पर्सन आपको लाइक समथिंग रिलेटेड टू अ मैरिज मटीरियल या एक कनेक्शन में आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सन देखते हैं और इन ऑप्शंस दिस पर्सन पुट्स यू कि ठीक है ये पर्सन लिब्रा मेरे लिए रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं। मतलब कहते हैं ना एक गुड लिस्ट में रखना आपको, एक मतलब कहते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट सिचुएशन में आपको रखना या एक लाइक इमेजिन करना, ये मुझे दिख रहा है। बट स्टिल देयर इज एन थर्ड पार्टी, इस वजह से ये पर्सन डिसाइडेड नहीं है। आई एम जस्ट गेटिंग। तो कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, आना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ें बना नहीं पा रहे हैं, ये पैटर्न मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। बट स्टिल रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, किसी पर्सन को रियलाइज़ हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, अपनी मिस्टेक्स को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके। तो इट्स ऑल अबाउट कि ठीक है एटलीस्ट उस पर्सन ने रियलाइज़ तो करा चीज़ों को, यू कैन से। ओके लेट्स गो टू द ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन लिब्रा। अगर एनर्जी की बात करूँ, स्कॉर्पियो एनर्जी, टॉरस लिब्रा एनर्जी, पाइसेस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, वाटर साइन है, स्ट्रॉन्गली अर्थ साइन है, एरीज ऑल्सो, माइट बी स्कॉर्पियो, कैंसर। ओके लेट्स गो टू द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन लिब्रा। ट्रू इंटेंशंस देखते हैं आपके पर्सन की लिब्रा कि आपकी पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, एरीज लियो एनर्जी, टॉरस लिब्रा। एक्चुअल में क्या है ना, इस पर्सन ने जो बिहेवियर था अपना टॉक्सिक बिहेवियर, चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन नहीं था एक लेवल पे, या चीज़ें ले जाना चाह रहे थे। मुझे एक चीज़ दिख रही है लिब्रा आपके पर्सन की तरफ से कि स्टिल इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं एक लेवल पे। एक लेवल पे इस पर्सन ने जो भी अपनी मैरिज कमिटमेंट में देखा, मतलब कहते हैं ना इस पर्सन का पैटर्न ही ऐसा रहा है कि इन्होंने स्टिल बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे इनको फियर है अपने रिलेशनशिप पैटर्न को बनाने का, यू कैन से। सो बहुत डीपली इस पर्सन को एक फियर है कि चीज़ें नहीं बन पाएंगी इनकी लाइफ में, चीज़ें जा नहीं पाएंगी जिस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ एक चीज़ जो मुझे दिख रही है इस पर्सन के साइड से कि आपको चाह तो रहे हैं बट क्लैरिटी की कमी है। येस दिस पर्सन इज वांटिंग समथिंग विद यू, बट उनको पता है कि कोई चीज़ लेफ्ट करके या छोड़ के इनको आपकी तरफ आने पड़ेगा जो इनके लिए ईजी नहीं है।
मतलब कह सकते हैं कि एक लेवल पे कन्फ्यूजन भी है, एक लेवल पे आना भी चाह रहे हैं, और एक लेवल पे इनसिक्योरिटी पे, तो सब चीज़ एक साथ आ रही है डायरेक्टली। तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ येस दिस पर्सन इज़ वांटिंग का कम बैक, या मतलब एक तरीके से चीज़ें ले जाना चाह रहे हैं, बट ये इनसिक्योर ज़्यादा है अपनी चीज़ों को लेकर, जस्ट गेटिंग इनसिक्योरिटी। ठीक है, येस ये पर्सन आपको स्ट्रांगली स्टॉक भी करते हैं, चीज़ें देखते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, एक पैटर्न कैसा है आपकी लाइफ में, ये भी मुझे दिख रहा है। बट वही है ना, वही पैटर्न, सेम पैटर्न की रिलेशनशिप कैसे बनेगा, चीज़ें एक लेवल पे कैसे जाएंगी, दिस माइट बी एनर्जी। सो हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक पोटेंशियल पार्टनर ये पर्सन देखते हैं, दिस आई एम जस्ट गेटिंग। बट चीज़ें कैसे बनेंगी, कैसे होगा, हाँ एक अब कुछ लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, कुछ लोगों के लिए इनसिक्योरिटी, कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट दे आर गेटिंग जस्ट द ईगो बिटवीन यू एंड योर लाइक रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरीके का। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का लिब्रा, कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी स्टॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं फॉर श्योर ये पर्सन आपको, लाइक सोशल मीडिया पे या कुछ आप जहाँ से भी कनेक्टेड हो, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू राइट नाउ। और एटलीस्ट मतलब ये अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये भी इनका है। और माइट बी दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, लाइक थोड़ा सा एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ हो सकता है। दिस माइट बी एनर्जी कि इस पर्सन का अट्रैक्शन लेवल भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि लेवल ऑफ अट्रैक्शन इस पर्सन का ज़्यादा है एक लेवल पे, इस वजह से ये पर्सन आपको परस्यू करना चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि लॉन्ग रन कनेक्शन भी आपके लिए हो सकता है। इस पर्सन को ऐसी वाइब आती है समटाइम्स, दिस पर्सन फील्स कि लाइक एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, इट्स बेटर कि लीव करा जाए, बट फिर ये रियलाइज़ करते हैं कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी जा सकता है। सो एक्चुअल में दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज, बट इस चीज़ से ये मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग, ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे आपको, लाइक एक फीलिंग है, आना चाहते हैं, बट एक जेस्चर मुझे नहीं आता बता, बहुत ओवर थिंकिंग करके बहुत सारी चीज़ें समझ के आना चाह रहे हैं, बट आ नहीं रहे हैं आपकी तरफ। बट येस एक्चुअली दिस पर्सन इज वांटिंग अ विक्ट्री विद यू, बट फिर भी नहीं आ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। रियलाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं हमेशा कहती हूँ। रियलाइजेशन होगा तो एक दिन ये पर्सन भी आ जाएंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन हो गया था। लेट्स गो टू द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। Libra, love messages from your person. Love messages from your person. Love messages from your person. Let's see. Love messages from your person. I feel badly for the way I treated you. You didn't deserve it. तो जो भी बिहेवियर इस पर्सन ने करा, लाइक उनको बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट है इस चीज़ का कि जो उन्होंने करा, शायद उन्होंने आपको गलत समझा एक्चुअल में, या बहुत टाइम तक गलत उनको एक फीलिंग थी आपको लेके, या गलत चीज़ें उन्होंने समझी। ओह माय गॉड, जैसे मैंने आपको बोला देयर इज़ एन फिजिकल अट्रैक्शन, आई ऑब्सेस ओवर यू, जो मैंने मेंशन करा था कि एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, आई वांट टू हग यू। ओके, एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इस पर्सन की साइड से, आप ये कह सकते हो। और आई वांट टू हैव किड्स विद यू, जो सेम एनर्जी हमेशा आती है। सो दिस माइट बी एनर्जी के पर्सन आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह भी देखते हैं। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। फियर ऑफ गेटिंग अ रिजेक्शन पॉसिबली। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो जैसा दिख रहा है एक्चुअल में वैसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट ऑल अबाउट कि ठीक है चीज़ें एक लेवल पे जा रही हैं इनकी लाइफ में, बट अच्छी नहीं। आई एम अ बिग मेस। अब यहाँ पे दो लोगों के लिए सिचुएशन दिख रही है, जो आप न्यू पर्सन से मिलोगे माइट भी उनके लिए भी, और उनके लिए भी जो पास्ट में स्टक है। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। ओके, आई एम अ बिग मेस। आई नीड टू गो माई वे फॉर अ ओन वाइल। राइट नाउ दिस पर्सन इज डिसाइडिंग कि क्या करना चाहिए। लेट मी चेक थ्री मोर लव मैसेजेस। आई नीड यू। ओके, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है जो कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। ओके, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज अ केयरिंग पर्सन, जो केयर करते हैं एक्चुअल में आपकी। ओके, लेट्स गो टू द गाइडेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। लेट्स गो टू द गाइडेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। लीब्रा की रीडिंग में आप किस तरीके की रीडिंग चाहते हैं, समथिंग दैट यू वांट टू चेंज, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रीडिंग कैसी लगी वो भी आपको फॉर श्योर डेफिनेटली मेंशन करना है, दोज हू लाइक दिस रीडिंग, और कमेंट करके बताना है, लाइक भी करना है रीडिंग को, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द डेली रीडिंग्स। ओके, लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं रिलेशनशिप के लिए।
लिब्रा आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है? एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, सो अ लेवल ऑफ अट्रैक्शन, अ लेवल ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप एक पॉसिबल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो. And your dreams need a practical plan and your hard work is paying off. Okay. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप फ्लरिश कर सकता है इन द फ्यूचर अप टू 1.5 ईयर पॉसिबली, या फिर जो न्यू रिलेशनशिप में डील कर रहे थे या न्यू पर्सन की तरफ डील कर रहे थे, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन आपका एक कमिटेड पर्सन हो सकता है पॉसिबली. द पर्सन इज़ ऑन योर माइंड लिब्रा, या द पर्सन, अगर आप क्रॉस वॉचर हो लिब्रा की रीडिंग देख रहे हो, सो माइट बी दिस इज़ योर कमिटेड पर्सन. डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे एंड लक इज़ ऑन योर साइड. बट ईगो बैटल यहाँ पे रह सकता है, थोड़ा ईगो बैटल हो सकता है, या इस तरीके का ईगो बैटल आप दोनों के बीच में चल रहा होगा. सो मेक श्योर ईगो बैटल्स हटा के आप चीज़ों पे फोकस करो एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. कुछ चीज़ें क्या है, आई एम जस्ट गेटिंग कि थोड़ा वाइब्रेशन मुझे ईगो बैटल्स की भी आ रही है, तो मेक श्योर कि ये चीज़ आपके बीच में ना आए. दिस माइट बी गोइंग टू अ रॉन्ग डायरेक्शन. और अपना थोड़ा करियर में ध्यान देने की कोशिश करो लिब्रा. इट्स टाइम टू टेक एक्शन बॉटम ऑफ द डेक एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. आई विल से कि आपको अपने करियर की तरफ ग्रो करना चाहिए. ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई बॉटम ऑफ द डेक में है. सो मेक श्योर कि आप थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखो, बिकॉज इट्स अ टाइम पीरियड जहाँ पर आप थोड़ा फील कर पाओगे एक लेवल पे कि चीज़ें आपको उस तरीके से नहीं मिल रही, डिटैचमेंट आपको ज़्यादा आ रहा है. सो कोई बात नहीं, डिटैचमेंट इज़ ऑल अबाउट अटैचमेंट. आप डिटैच हो जाओगे तो आपके पर्सन अटैच हो जाएंगे. सो दिस इज़ फॉर यू लिब्रा. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज एंड लेट मी नो द कमेंट बॉक्स. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. टैरो कोर्सेज, हीलिंग कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है. और साथ ही साथ फॉर द इंग्लिश चैनल लिंक वो आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. मेक श्योर टू सब्सक्राइब. सो हैव अ गुड डे एवरीवन. बाय बाय.